सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रणबीर है और कॉलेज इनसाइडर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कॉलेज रिव्यू करेंगे और पता करेंगे कि जो आप पोस्टर में देखते हो प्लेसमेंट का, वो क्या रियलिटी में एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं करता है। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए आर्यन भाई, जो कि आपको पूरी रियलिटी कॉलेज का प्लेसमेंट और कैसा पढ़ाई होती है सब कुछ बताएंगे। पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। और फिर जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉलेज का ओवरव्यू देने से, तो हमारा कॉलेज जैसा आप देखते हैं एक बहुत ही अच्छे लेवल पे मार्केटिंग करता है। आप लोगों ने पोस्टर्स भी देखे होंगे, यूट्यूब पे एड्स भी बहुत देखी होंगी एंड इंस्टाग्राम पे भी आपने काफ़ी ज़्यादा इसके पोस्ट एंड रिव्यू देखे होंगे। तो जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा उसमें होता भी है एंड कुछ चीज़ें नहीं भी होती है। कुछ आप रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस जो है आप खुद एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, बट मैं अभी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करने आया हूँ, तो हम एक डिटेल में अभी डाइव करेंगे इस चीज़ में। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जब आप इंजीनियरिंग के टर्म्स में बात करते हो ना, तो जेई एक बड़ा क्राइटेरिया बन जाता है। क्या आपने जेई की तैयारी करी? जेई एस्पिरेंट्स तो सभी होते हैं, आजकल करना पड़ता है। एक्चुअली एक तरह से फॉर्मेलिटी हो गई है कि जिसको इंजीनियरिंग करनी है वो तो जेई देगा ही देगा। तो जेई मैंने भी प्रिपेयर करा था, बट मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था कि मैंने जेई में ही एक्चुअली मेरा जाना चाहता नहीं था। मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग ब्रांच में, मेरा डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और मेडिकल में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, बट कुछ सिचुएशन जैसे हुई, जैसे कोरोना वगैरह आ गया था मेरे टाइम पे, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा मैंने जेई पे फोकस करा नहीं, बट मैंने जेई भी दिया है, बट उसका कोई ऐसा मेरे को एडवांटेज नहीं हुआ है। उसके बाद अगला सवाल आता है कि अगर जेई के अलावा आपके कॉलेजेस में एंटर करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं और क्या कोई एग्जाम एग्जिस्ट करता है इस कॉलेज में एंटर करने के लिए? कॉलेज में एंट्री लेने के लिए जिस कोर्स में आप चाहते हैं एंट्री लेना, उसके लिए आपको पहले 12th और 10th की जो परसेंटाइल होती है उसका क्राइटेरिया मैच करना पड़ता है। आप इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो उसमें आपका 70 to 65% का क्राइटेरिया रहता है। आपकी 12th में आपके पास साइंसेज होनी चाहिए एंड जो आपका जेई का स्कोर है वो इतना मैटर नहीं करता है, बट हाँ अगर आपका ठीक है तो आपको उसमें काफ़ी फायदा हो सकता है उस चीज़ का। और हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होता है जो कि है CUCET, जिसका नाम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम टेस्ट। आप वो दे सकते हैं जिससे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ये लोग, हमारी यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप देती है। फिर आप उसकी तहत फिर आप अपनी हमारे ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हैं जिस कोर्स को आप परस्यू करना चाहते हैं। तो आपने ब्रांच की बात करी हो, तो कौन कौन सी ब्रांचेज जो है इस कॉलेज में एग्जिस्ट करती है? हमारी यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है तो उसमें हम काफ़ी डिपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं। जैसे हमारा साउथ कैंपस की अगर बात करें तो उसमें एक अपना आता है सबसे फेमस एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग AIT, जिसमें हमारा डेटा साइंस, हमारा AIML और हमारे 2-3 और जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज है, जो CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कोर्सेज है, वो भी अंडर आते हैं। उसमें हमारा साइबर सिक्योरिटी भी है, अपना USB एक डिपार्टमेंट है, और इसमें हमारे पास इससे हटकर भी बहुत सारे जो इंजीनियरिंग से हटके और भी कोर्सेज हैं। जैसे आप फैशन डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, मैकेनिकल IT में आपके पास चॉइस होती है। एंड इसमें बायोटेक्नोलॉजी का भी ऑप्शन है, आप बायोटेक्नोलॉजी में भी अपनी इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हैं। इसमें फार्मा भी है, मेडिकल साइंसेज ऑफ हेल्थ भी है, और भी ऐसे कुछ कोर्सेज हैं जो भी मैं नोन नहीं हूँ जिनके बारे में, बट आप इनकी साइट पे जाकर जो CUCHD.in साइट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं कि आप जब पहला एक दिमाग में परसेप्शन होता है कॉलेज को लेके, तो आपका क्या परसेप्शन था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेके और कितना ये परसेप्शन फुलफिल हुआ, और आपका पहले भी का रिव्यू क्या था कॉलेज को लेके? देखिए, मेरा एक्चुअली पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आने का कोई प्लान नहीं था। जहाँ तक मुझे याद है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आना एकदम अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। बट जैसे कि आप एड्स वगैरह जब आप कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिव्यूज़ लेते हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी कॉलेज से, बिकॉज एज आप भी जानते हो मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है हमारे उसकी यूनिवर्सिटी की। प्लस मेरे कुछ दोस्त भी वहाँ पे पढ़ते हैं, तो उनकी रिव्यूज़ से मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ कि हाँ मैं यहाँ पे पढ़ाई करना चाहता हूँ और मैं अपनी यहाँ पे डिग्री ये वाली परस्यू करना चाहता हूँ। एंड जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाली काफ़ी चीज़ें होती है। जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा हर बार नहीं होता है, बट कुछ चीज़ों में जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे लैक कर रही है, वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं करती है। यहाँ पे हमारे को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, खासकर कि इवेंट्स में, हैकाथॉन्स में, प्लेसमेंट्स में, पढ़ाई में, हर चीज़ में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाता है हमें। फिर इसके बाद बात करते हैं कि कोडिंग कल्चर कैसा है और क्या क्या सपोर्ट सिस्टम है कोडिंग के लिए? कोडिंग देखिए, एक स्पेसिफिकली टारगेट करना एक बच्चे पे खुद पे होता है वैसे तो, बट जैसे कि हमारा करिकुलम है, अगर मैं अपने स्पेसिफिकली ब्रांच के बारे में बात करूँ, मैं डेटा साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे लिए जैसे पाइथन, SQL और ये मैटर करता है मोस्ट प्रोबेबली। तो हमारे को इसमें कोडिंग काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। जो हमारा करिकुलम है उसमें पहले हमारे को सेमेस्टर में हम जैसे C++ करते हैं, उसमें DSA हम करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स अपना। फिर पाइथन में भी हमारे को सिखाया जाता है और हमें जावा में भी सिखाया जाता है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी सिखाया जाता है। तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं पे हम अपना कंफर्टेबल फील कर सके, उस पर हम कोडिंग कर सके। सेकेंडली ऐसा होता है कि कोडिंग आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिकॉज अगर आपको कोडिंग के बेसिस नहीं आते तो आप DSA को प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसमें सेल्फ स्टडी थोड़ी सी ज़्यादा मैटर करती है, बट ओवरऑल जो हमारे को कोडिंग सिखाई जाती है, फ्रॉम बेसिस सिखाई जाती है, तो हमारा बेस एकदम स्ट्रॉन्ग करा जाता है वहाँ पे। तो एक तरह से कोडिंग का माहौल काफ़ी अच्छा है। ओके, फिर अब हम आते हैं कि कैंपस लाइफ कैसी है। तो पहला सवाल होगा कि अगर आपने हॉस्टल में अगर आप रहे हो तो हॉस्टल की लाइफ कैसी है, मेस कैसा है, या फिर आपने देखा भी हो तो कैसा है पूरा सीन इसका? मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का ओवरऑल राउंड तो लिया है, हॉस्टल्स भी मैंने चेकआउट करे थे, मैंने उनकी मेस भी देखी है, मैंने मेस में खाना भी खाया है बहुत बार, और काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि हमारे को हॉस्टल्स काफ़ी क्लीन है, एक लिविंग एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट जो है आप कह सकते हैं बहुत ही सेफ है और एक बहुत ही इंजॉयबल लिविंग एनवायरनमेंट है, क्योंकि हम सारी क्लोज हॉस्टल्स हैं, पर इतने ज्यादा क्लोज भी नहीं है कि आप कंजेस्टेड फील करो ना। वहाँ जो हॉस्टल है उसके नीचे जिम है, शॉप्स है, हेयर कट की शॉप्स है, आपको ऐसा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कहा जाता है जहाँ पे बच्चे को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूनिवर्सिटी में ही आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाएगा जहाँ आपकी नीड की सारी चीजें मिल जाती है। बात करूँ मैं मेस की, तो मेस काफी अच्छी है। मेरे को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं मेस में खाना नहीं खाता हूँ और मैं हॉस्टल में नहीं रहता हूँ, बट जितना मैंने दोस्तों से सुना है उस हिसाब से इट्स ओके। तो इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं कि प्ले ग्राउंड कैसा है और स्पोर्ट्स की क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है आपके कॉलेज ने। स्पोर्ट्स के मामले में देखिए हमारा यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा इंकरेजमेंट शो करता है। जैसे आप अर्शदीप सिंह को जानते होंगे जो इंडिया की क्रिकेट टीम में बॉलिंग करते हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू ही गए हैं। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से जाते हैं। हमारा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे खेलने की जगह काफी सारी है। एक क्रिकेट ग्राउंड है, एक हमारे बास्केटबॉल के कोर्ट्स काफी सारे हैं, प्लस हमारा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है स्पेसिफिकली जो हमारा साउथ कैंपस के साथ ही एक है जुड़ा हुआ। उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलने को मिल जाते हैं। आपको एथलीट वाले स्पोर्ट्स खेलने को मिल जाएंगे, रनिंग आपको हो जाता है, आपका बॉक्सिंग आती है, वहाँ पे जूडो आता है, आप वहाँ पे रेसलिंग कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग है, रग्बी है, हॉकी है, आपकी वॉलीबॉल है। तो स्पोर्ट्स के मामले में ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट की जाती है। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा एक प्रेफरेंस करती है जो स्पोर्ट्स में आगे जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमारी यूनिवर्सिटी माका ट्रॉफी लेकर जीत कर आई है, जो कि बहुत ही एक नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है हमारी यूनिवर्सिटी को। हम प्रेसिडेंट से भी हमारे कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने मेडल्स एक्सचेंज करे थे। तो इसके बाद कल्चरल फेस्ट के बारे में बात करते हैं कि कल्चरल फेस्ट कौन कौन से होते हैं आपके कॉलेज में और कब किस टाइम पे होते हैं। जब फेस्ट की बात तो आती है तो एक बहुत ही एक्साइटिंग सा माहौल बन जाता है हमारी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जब हमारे यूनिवर्सिटी में फेस्ट होते हैं तो वो बड़े ही ज्यादा लार्ज स्केल पर होते हैं और बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और इवेंट्स और उनमें चीजें इतनी सारी होती है कि आप एक बारी में सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं, तो आपको 2 दिन तो लग जाते हैं। जैसे पहले हम अगर टेक्निकल फेस्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पे अभी रिसेंटली कुछ लास्ट वीक एक AI फेस्ट हैपन हुआ था, जो कि इंडिया का सबसे पहला AI फेस्ट था जो हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ है। इसमें हमारे काफी बड़े सेलिब्रिटीज जैसे अंकुर वाइक्रो भी इन्वाइटेड थे और भी काफी सारे बड़े सेलिब्रिटीज इसमें इन्वाइटेड थे जो यूट्यूब पे काफी ज्यादा फेमस। AI फेस्ट को लेकर हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैकाथॉन्स चलते हैं जो कि AI से रिलेटेड थे, जैसे वो भी बूम कर रहा है काफी ज्यादा मार्केट में। और भी काफी चीजों को प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर हमारे फेस्ट होते हैं जहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं रोबोटिक्स को लेके, मशीन लर्निंग को लेके, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं काफी ज्यादा नेशनल लेवल पे हैकाथॉन्स पे। और जब हम बात करते हैं कल्चरल फेस्टिवल की तो हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कल्चर के लोग आते हैं और बहुत सारी कंट्रीज के भी लोग, हमारे डिफरेंट कंट्रीज के लोग हमारे वहाँ पे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में। तो हम सभी को मौका दिया जाता है कि हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें। जैसे हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, बाहर से आए हुए कंट्री जैसे इथियोपिया और बांग्लादेश वगैरह के जो कंट्री से आते हैं वो लोग अपना यहाँ पे कल्चर शो करते हैं। हमारे यहाँ पे फोक डांस होता है, कल्चरल फोक डांस ऑर्गेनाइज करवाया जाता है जहाँ पे सारे कंट्रीज मिलकर और जो अपने इंडिया में जो कल्चर्स है डिफरेंट डाइवर्सिटी के, वो सारा अपना कल्चर शो करते हैं, डांस करते हैं, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो फेस्ट होता है, जो मेन फेस्ट होता है, उसमें आपको एंजॉयमेंट के लिए काफी कुछ मिलता है। आपके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, मॉडलिंग, सिंगिंग एंड एक्सटेम्पर कॉम्पिटिशंस जैसे हो गया। और इसमें स्टॉल्स भी बहुत सारे लगते हैं जहाँ पे बच्चे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो भी एंजॉय कर सकते हैं। हमारे डीजे नाइट्स होती है इवेंट्स में, CU फेस्ट में, स्पेशली रात के टाइम पे। इसमें काफी ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। बड़े बड़े सिंगर्स और नॉन सेलिब्रिटीज आते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देकर जाते हैं। दैट इज अ प्लस पॉइंट जो मेरे को लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी का काफी अच्छा पॉइंट है। इससे एंगेजमेंट बढ़ी रहती है स्टूडेंट्स में और हम लोगों को इतना ज्यादा प्रेशर फील नहीं होता है इसकी वजह से। तो इट्स एनवायरमेंट जहाँ पे हम लोग काफी पसंद करते हैं पढ़ना एंड इट इज एन ओपन एनवायरमेंट। इसके बाद मेरा अगला सवाल होगा आर्यन भाई से कि कॉलेज का जो स्टडी इन्वायरमेंट है वो कैसा है। सबसे पहले इस स्टडी इन्वायरमेंट में हम प्रोफेसर की बात करेंगे कि प्रोफेसर आपके कैसे हो, कितने सपोर्टिव है आपके लिए। प्रोफेसर्स हमारी यूनिवर्सिटी में मैंने अपने ब्रांचेस में एक्सपीरियंस करा है, काफी हाई लेवल के प्रोफेसर्स हैं जिनको अपने डोमेन में काफी ज्यादा नॉलेज है। प्लस दे आर वेरी नाइस, बहुत नाइस है, आपको हर चीज में हेल्प करेंगे। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी आपको काफी सपोर्ट करते हैं और अगर आप अपना कोई रिसर्च पेपर लेके बनाते हैं, आप उसको आगे पुश करना चाहते हैं पेटेंट के लेवल पर, तो हमारे प्रोफेसर्स काफी ज्यादा हेल्प करते हैं इस चीज में और वो काफी ज्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं कि हम लोग अपना नया प्रोजेक्ट या कोई रिसर्च पेपर आगे प्रोवाइड भी करें। तो इसके बाद बात करते हैं कि आपका जो पीयर ग्रुप होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपको डिसाइड करने में कि आप कैसे होगे फ्यूचर में। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का पीयर ग्रुप कैसा है? पीयर ग्रुप आपको अगर बात करूँ स्पेसिफिकली मैं अपने उसकी, तो मेरा पीयर ग्रुप काफी एकदम जैसे प्रोजेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा लिखा वाला ग्रुप है। पर लोग हम मस्ती भी करते हैं, बट ऐसे कि आपका ग्रुप आप पे मैटर करता है जैसे आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको हर टाइप के लोग मिल जाएंगे, स्टूडेंट्स काफी डिफरेंट टाइप के भी होते हैं, कुछ पढ़ने वाले, कुछ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, कुछ मस्ती करने वाले। तो मैं ऐसा कहूंगा कि अगर आप ग्रो करना चाहते हो आप और मजे भी करना चाहते हो तो आप अपना फ्रेंड ग्रुप ऐसा चूज करें जहाँ पे आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, प्लस जो आपके साथ प्रोजेक्ट्स करने में, स्पेशली आपको पढ़ने में आपको भी मोटिवेट करे, खुद भी उतने इंटरेस्टेड हो, तो आपका पीयर ग्रुप काफी अच्छा रहेगा जिसकी वजह से आपको भी आगे काफी हेल्प मिलेगी। सो अगला सवाल होगा कि लैब इक्विपमेंट कैसे हैं आपके कॉलेजेस में? पहले बात करते हैं CSE ब्रांच की, जैसे मैं CSE ब्रांच से हूँ। तो हमारे जो कंप्यूटर लैब्स होती है स्पेसिफिकली उनमें हमारे को काफी अच्छे क्वालिटी के कंप्यूटर्स एंड मॉनिटर्स प्रोवाइड करे जाते हैं। कीबोर्ड्स एंड जो डेस्क है वो काफी अच्छी क्वालिटी के है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही रगड़ क्वालिटी में है, टूटे फूटे तो नहीं है। एंड प्लस अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती भी है तो वो रिप्लेस हो जाते हैं अगर आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर दे, या फिर आप जब कोऑर्डिनेटर्स जो वहाँ पे इंचार्जेस होते हैं उनसे बात करें तो वो एकदम रिप्लेस हो जाते हैं और आपको एक अच्छा एनवायरमेंट मिलता है काम करने के लिए। प्लस ऐसे जो हम स्पेसिफिकली जो CSE और स्पेशलाइजेशन वाले जो बच्चे होते हैं उनको हमारे को स्टार्टिंग में कहा जाता है कि ये ब्रिंग योर ओन लैपटॉप लैब्स है, तो आपके पास अपना खुद का लैपटॉप होना चाहिए। बिकॉज कई बार होता
होता है कि कुछ लैब्स में नहीं होता, कई बार नहीं चल रहा होता सिस्टम, ऑफ कोर्स टेक्निकल एरर आता ही आता है। तो आपके पास अपना एक होना चाहिए स्पेसिफिकली लैपटॉप्स, जिस पे आप अपना कोडिंग कर सके, आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सके। और अगर बात करें मैं नॉन साइंसेस ब्रांचेस की, तो मैंने एक दो ब्रांचेस के लैब्स देखे हैं, जैसे केमिस्ट्री लैब्स वगैरह देखा है, तो उनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो मैंने बाहर से या ओवरव्यूज देखा है उनका, तो वो ओवरऑल काफी अच्छी है। इसके बाद सबसे एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि आपके कॉलेज में अटेंडेंस का क्या सीन है? क्या 75% जो हमारे बाकी कॉलेजेस मोस्टली कॉलेजेस में एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो आपके कॉलेजेस में भी एग्जिस्ट करता है, या कुछ छूट है या कुछ ज़्यादा है? अगर जब हम अटेंडेंस की बात करते हैं तो हमारे कॉलेज एक्चुअली इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। आई मीन जो हमारा 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो हम सभी को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज उस अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं तो आपको एग्जाम्स में, जैसे हमारे मिड सेमेस्टर टेस्ट होते हैं, जो फाइनल एंड सेमेस्टर टेस्ट होता है, उनमें आपको एलिजिबल नहीं करा जाता है उस चीज़ के लिए, आप डिटेन हो जाते हो। एंड बट ऐसा नहीं है कि आपको रिस्ट्रिक्शंस दी जा रही है इसकी वजह से। हमें डीएल्स प्रोवाइडेड होती है, ड्यूटी लीव्स, जो हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना हो, हैकाथॉन से पार्टिसिपेट करना हो। हमें पर सब्जेक्ट की 10 ड्यूटी लीव्स मिलती है पर सब्जेक्ट के लिए। तो आप ऐसा है कि आप एक सब्जेक्ट्स में 10 ड्यूटी लीव्स अप्लाई कर सकते हैं और इतने ज़्यादा आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो हम मेडिकल लीव्स भी लगा सकते हैं, और अगर आपको कोई मेडिकल इशू आता है आपको, तो आप अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, तो आपकी अटेंडेंस कवर अप हो जाती है। सो इसके बाद सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि प्लेसमेंट जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी कॉलेज को चूज आउट करने में। तो आपके कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा है, कितना एवरेज है या मीडियन कितना है प्लेसमेंट? तो जब हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि सबको प्लेसमेंट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हालांकि जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो 100% प्लेसमेंट्स का क्लेम करती है, और हमारी नैक रेटिंग भी अच्छी है। प्लस जैसे बट जो ग्राउंड लेवल पे मैंने जितना सीनियर से बात करी और जो खुद मैंने एक्सपीरियंस करा है अभी तक, तो मैं उस हिसाब से कहूँगा कि प्लेसमेंट्स हो जाती है सबकी। 100% तो नहीं मैं कहूँगा, ऑफ कोर्स सबको तो नहीं मिल पाती है प्लेसमेंट्स, और कुछ बच्चे अपने ही मर्जी से भी नहीं लेना चाहते हैं प्लेसमेंट्स, बट ऑलमोस्ट हमारी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी जाती है। हायर पैकेजेस 20 अबव भी चले जाते हैं अगर आपके स्किल्स और आपके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। एंड सबको प्लेसमेंट्स मिल जाती है अगर आप मेहनत कर सकते हो, बिकॉज हमारे प्लेसमेंट्स में राउंड ऐसा होता है कि आपको एप्टीट्यूड, जीडी एंड इंटरव्यू क्लियर करना होता है, और उस हिसाब से अगर आपके अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, आपकी सीजी अच्छी है, और आपके हैंड्स ऑन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपके टेक्निकल स्किल्स प्लस आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तो आपको एक बहुत अच्छा हायर पैकेज ऑफर हो सकता है कॉलेज की तरफ से। सो मेरा सवाल होगा कि एवरेज पैकेज क्या है कॉलेज का? आप एक फिगर में कुछ बता सको तो हमारी ऑडियंस के लिए अच्छा होगा। मैंने अपना खुद का जितना रिसर्च करा है यूनिवर्सिटी के एवरेज पैकेज के बारे में, तो मैं कहूँगा अराउंड 16 लाख पर एनम चला जाता है, एंड इससे अबव और नीचे भी रहता है। प्लस वो डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांचेस से हो। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, इतना हाई पैकेज MBA से जाता है जो मास्टर्स कर रहे होते हैं, प्लस जो क्योंकि जो बैचलर्स करते हैं उनका एकदम स्टार्टिंग लेवल का एंट्री जॉब्स का इतना ज़्यादा पैकेज नहीं जाता है, बट जो मेहनत करते हैं उनको काफ़ी अच्छा बोनस या ऑफर काफ़ी अच्छा किया जाता है प्लेसमेंट्स में। एंड ऐसी बात नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा कि आपको प्लेसमेंट्स नहीं मिली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट्स ड्राइव काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारे विंटर टर्म्स लगती है, समर टर्म्स लगती है, हमारे प्लेसमेंट कैंप्स होते हैं जिनमें आपको स्पेसिफिकली सिखाया जाता है कि आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, आपको स्किल्स स्पेसिफिकली सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है, कोर्सेज करवाए जाते हैं जिसके यूज़ करके आप अच्छी प्लेसमेंट्स ले सकते हैं। तो इसके बाद हम अगले सवाल पे आते हैं कि इंटर्नशिप का क्या सीन है, और इंटर्नशिप कितना कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं और कितना बाहर से लेना पड़ता है, और किस ईयर में जाके बच्चे ज़्यादातर इंटर्नशिप करते हैं? इंटर्नशिप मेनली जो होता है अपना ना 7th या जो 8th सेमेस्टर वाले यानी फाइनल ईयर के जो होते हैं बच्चे, ज़्यादातर वही करते हैं, बिकॉज उनको जो उनका प्लेसमेंट सेल उनको जो बैठाते हैं, तो हम प्लेसमेंट सेल पे बिठा देते हैं बच्चों को हमारी यूनिवर्सिटी। तो ऑलमोस्ट वो सभी इंटरव्यूज़ दे चुके होते हैं काफ़ी कंपनीज़ का, तो जो कंपनीज़ होती है वही उनको इंटर्नशिप पे हायर कर लेती है। बट ऐसा होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस नहीं करने देती है इंटर्नशिप, इट इज़ आवर पॉलिसी, यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है। एंड आप ऑनलाइन कर सकते हो, बट आपको क्लासेस लगानी पड़ेगी, आप क्लासेस से ऑफ नहीं ले सकते जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग एन इंटर्नशिप। हाँ, आप अपने प्रोफेसर्स को, अपने HODs को, अपने डायरेक्टर को, आपके ब्रांच के, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर वो आपको स्पेसिफिकली कोई परमिशन ग्रांट करते हैं देन इट इज़ अप टू यू, आप अपनी इंटर्नशिप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को क्लोज करते हैं। कोई आखिरी बात आप जो ऑडियंस को बोलना चाहो, जो बच्चे आपके कॉलेज में आ रहे हैं, आपके जूनियर्स, कुछ उनको बोलना चाहोगे आप? हाँ, तक मेरा अभी खुद का एक्सपीरियंस रहा है 2 साल का यूनिवर्सिटी में। मैं ये कहूँगा जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनको इतना ज़्यादा अभी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आप पहले अपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करो, अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करो, फ्रेंड्स बनाओ, घूमो, एंड पढ़ाई पे भी सेम उतना ही ध्यान दो। एंड मैं कहूँगा कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। अगर आप अपने ऊपर खुद फोकस करेंगे, जितना आप खुद से कर सकते हैं उतना आपको आसान रहेगा बाद में अपने प्रोजेक्ट्स बनाने में। प्लस आप प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करिए, बिकॉज जो कंपनीज आती है वो मोस्टली आपके प्रोजेक्ट्स एंड आपके हैंड ऑन स्किल को प्रेफर करती है देखना।